चलिए दोस्तों, आओ कुछ अच्छा करें में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम आपको आज सुशांत सिंह के बारे में कुछ महत्वपूर्ण डिटेल्स देने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है कि 14 जून को संदिग्ध परिस्थितियों में उनकी मृत्यु हुई और मुंबई पुलिस उसकी जांच कर रही है। अब वो जांच सीबीआई को ट्रांसफर हो गई है, तो थोड़ा सा उनका डिटेल पहले बेसिक दे देते हैं और फिर हम आपको बताते हैं क्या वास्तव में इस तरह का कोई व्यक्तित्व सुसाइड कर सकता है। तो इनका जो जन्म हुआ था 21 जन 1986 को हुआ था। ये पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट बिहार में हुआ था। उसके बाद वहीं पर इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी की सेंट करेन हाई स्कूल पटना में, और उसके बाद में ये दिल्ली चले गए। इनके मदर की डेथ 2002 में हो गई। उसके बाद में ये वहाँ पर हंसराज मॉडल स्कूल न्यू दिल्ली में इनका अध्ययन हुआ और फिर बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिकल जो है ब्रांच से दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से ये इंजीनियरिंग करने लगे। और जब ये लास्ट ईयर में थे तो इन्होंने उसको छोड़ दिया, उससे ऑप्ट आउट कर दिया। अब इसके बाद में इन्होंने जो डिसीजन लिया वो कला और संस्कृति के क्षेत्र में लिया, और उसमें सबसे पहला इनका जो योगदान था वो था किस देश में है मेरा दिल। ये 2008 से शुरू किया स्टार प्लस। इसका मतलब आप समझ सकते हो कि जब ये केवल 22 साल के थे तब इन्होंने ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण टीवी सीरियल जो कि स्टार प्लस पे आता था उसमें काम किया। ये सब समझने वाली बातें हैं 22 साल की उम्र पर। उसके बाद में पवित्र रिश्ता 2009-11 में जी टीवी पर जो होता था उसमें काम किया। फिर आपका कई पोछे 2013 में ये आपका एक फिल्म था, इसमें इन्होंने काम किया, बड़ी ड्रामा कह सकते हो इसको। उसके बाद शुद्ध देसी रोमांस 2013 में इन्होंने एक पिक्चर की। उसके बाद डिटेक्टिव ब्योमकेश बख्शी 2015 में, ये एक एक्शन थ्रिलर था, इसको किया इन्होंने। उसके बाद में पीके 2014 ये सैटायर था, उसमें भी इन्होंने काम किया। फिर इनका जो हिट फिल्म आया वो था MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी 2016 में। फिर केदारनाथ 2018 में, छिछोरे 2019 में, और दिल बेचारा अभी रिलीज हुआ है 2020 में, जिसने कई तरह के रिकॉर्ड्स स्थापित कर दिए। प्रश्न ये उठता है, ये मैंने आपको क्यों बताया? मैंने इसलिए बताया कि ही वॉज ए सक्सेसफुल पर्सन। जब इतने वो सफल व्यक्तित्व थे जिन्होंने मात्र 22 साल से अपना करियर एस्टेब्लिश कर लिया और आज तक कभी ऐसा नहीं रहा कि बहुत डाउनफॉल उनको आया हो, इतना कभी नहीं हुआ। अगला पॉइंट, अब क्या हुआ कि उनका 14 जून को 2020 को न्यूज आया कि उन्होंने सुसाइड कर लिया। तो मैं आपको इसमें बताना चाहता हूं, एक महत्वपूर्ण प्रवचन देना चाहता हूं जो मैंने तैयार किया है, एक रूपरेखा, वो उस हिसाब से मैं आपको बताने जा रहा हूं। आप अपनी भी जो आप सोचते हो मैं सीरीज आपको दे रहा हूं, उस सीरीज में अगर आपको लगता है कि नहीं इस सीरीज में यहां पर यह हुआ है, या आप अपनी सीरीज बना के देना चाहते हैं तो आप जरूर बताइए। चलिए मैं बताता हूं कि जैसे ही यह व्यक्तित्व दिल्ली से मुंबई गया, वहां पर इसने अपना ट्रेनिंग लिया, कोचिंग कह सकते हो, ट्रेनिंग कह सकते हो। उसके बाद इन्होंने काम करना शुरू किया, लोगों की नजर में आए, और उसके बाद में धीरे लोग जो वहां के थे वो नहीं पचा पाए इसको। क्योंकि जब कोई बाहर का व्यक्तित्व जाता है, मुंबई के बारे में ये बहुत ज्यादा प्रचलित हो चुका है कि बाहर के लोगों को बहुत जल्दी वहां पर एकोमोडेट नहीं करते हैं, जिसको एडेप्टेबिलिटी कहते हैं, वो नहीं करते हैं। वहां पर एक कॉकस है इस तरह के, आप हम नहीं, ये तो आप कहीं से भी पता कर सकते हो, एक जनरलाइज्ड वे में कहीं किसी से पता करोगे तो पता चल जाएगा। वो कुछ लोग केवल अपने और अपने परिवार को आगे बढ़ाना चाहते हैं, बाहर के लोगों को अच्छी तरह वेलकम नहीं करते हैं। तो जब ये देखा कि अरे ये व्यक्तित्व तो बहुत ज्यादा शार्प है और ये तो सबको पीछे छोड़ देगा, इसकी जो पर्सनैलिटी है, इसका जो व्यक्तित्व है, इसका जो कृतित्व है वो सबसे अलग है, तो फिर कुछ लोगों की आंखों में निश्चित तौर पे ये खटका होगा और इसके लिए उन्होंने प्लानिंग करना शुरू कर दिया होगा।
जब ये लगातार सफलता की सीढ़ी चढ़ता रहा तो प्लानिंग करने वाले बहुत लोग होते हैं, आपको पता है, आपकी टांग खींचने वाले बहुत लोग होते हैं, तो टांग खींचने का प्रयास किया गया। मी टू का आरोप भी इन पर लगाया गया, जो झूठा आरोप था वो भी लगाया गया। उसके बाद में इनको 3 तरह से तोड़ने का प्रयास किया गया। पहला, सबसे बड़ा अगर किसी का होता है मानसिक, तो उसके चारित्रिक रूप से उसे तोड़ना होता है। तो चारित्रिक रूप से तोड़ने के लिए सबसे पहला जो लगाया गया वो मी टू का लगा दिया गया। तो वहां से इनका मॉरल काफी डाउन हुआ और काफी खिन्न रहे, ये काफी परेशान रहे। उससे बाहर निकलना इनके लिए काफी एक दिक्कत वाला कृत्य था, लेकिन फिर भी किसी तरह से, चूंकि मॉरली काफी ये हाई थे, मॉरली काफी स्ट्रांग थे, इसलिए उससे बाहर निकल आए। इसके बाद भी लोगों ने अपना प्लानिंग जारी रखा, इनको लगातार फिल्म मिलते रहे और उन फिल्म से इन्हें सफलता भी मिलती रही। जो धोनी के बारे में जो अनटोल्ड स्टोरी का किया इन्होंने, उसमें ये हिट हुए, काफी अच्छा काम किया। धीरे धीरे एंट्री हुई किसी की, मैं नाम किसी का नहीं लेना चाहता हूं, लूंगा भी नहीं, क्योंकि केस सब जुडिस है, तो मैं नहीं चाहता हूं। आप लोग अपने आप नाम का पता कर लीजिए, आपको सबको पता है। तो एक एंट्री हुई और वो एंट्री ऐसी थी जिसने इनके जीवन को परिवर्तित कर दिया। वो एंट्री ऐसी हुई कि वो आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, हर तरह से इनको एक्सप्लॉइट करने के लिए उसको भेजा गया और वो काम पूरी जिम्मेदारी से उस व्यक्तित्व ने निभाया। इनको पहले तो अपने लोगों से अलग कर दिया, पूरी स्टोरी अब आप हमारे साथ चलिए देखिए। अपने लोगों से अलग कर दिया, क्योंकि व्यक्ति का सबसे ज्यादा अगर सहारा कोई होता है तो अपने दोस्त होते हैं, अपने परिवार वाले होते हैं, अपने मिलने जुलने वाले जो आपके सुख दुख को देखते हैं वो होते हैं, आपके साथ जो काम करने वाले होते हैं, एसोसिएट्स, वो होते हैं। तो धीरे धीरे उन सबसे अलग कर दिया गया। जो इनके साथ लाइफ पार्टनर बनके जुड़ने का प्रयास कर रहे थे उनको भी अलग कर दिया गया। घर के रिश्तों को दूर कर दिया गया, उनसे बहुत ज्यादा बात नहीं करने दी जाती थी। इसी तरह से क्या हुआ, धीरे 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 इनको बिल्कुल काट दिया गया। उसके बाद में इनको बीमार घोषित कर दिया गया और उसी बीमारी के कारण कई तरह की दवाइयां दी गई, जिसके कारण इनको प्रॉब्लम होने लगी और ये कहा जाने लगा उनकी तबीयत ठीक नहीं है, उनको सोने दो। और इनके पूरे के पूरे जो रिसोर्सेज थे आर्थिक, उनका मिसयूज किया जाने लगा। इस पूरे आर्थिक मिसयूज को रोकने के लिए उन्होंने प्रयास भी किया, लेकिन उसमें सफल नहीं हुए। क्यों? क्योंकि वह पूरी की पूरी टीम को चेंज कर दिया गया। जो पुरानी टीम थी, नई टीम को बना लिया गया। जितने भी एसोसिएट्स थे, काम करने वाले थे, हेल्पर्स थे, उनको सबको अपने बुद्धि का, अपने तरह के लोगों का वहां पर भर्ती कर दिया गया, रिक्रूट कर दिया गया और उनसे काम लेना शुरू कर दिया गया। अब क्या हुआ कि ये व्यक्ति किसी से कुछ शेयर भी नहीं कर सकते हैं। ये व्यक्ति परिवार से कट गए, पुराने दोस्तों से कट गए, मोबाइल्स की सिम जो है, जो पुरानी थी, वो खत्म कर दी गई। वो मोबाइल्स की सिम इनके पास नहीं छोड़ी गई और इसलिए कहा जाता है कि कई मोबाइल्स की सिम इन्हें बदलनी पड़ी या बदली गई, पता नहीं। इसका मतलब डायरेक्ट टच में न रह पाए लगातार किसी के, और पूरी तरह से इन पर प्रतिबंध लगा दिया गया। फिर धीरे 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 इनका जो भी पैसा था, 25 करोड़ 30 करोड़ रुपया बैंक में जो इन्होंने किया था, और इनका मन वहां से हट रहा था। वहां की राजनीति देख के इन्हें अच्छा नहीं लग रहा था। इन्होंने कहा हम केरला जाके अपनी खेती करेंगे, जैविक विधि से खेती करेंगे। तो यह बात भी लोगों को पता चल गई। उसको भी, चूंकि इनको आर्थिक रूप से बिल्कुल दिवालिया बनाना था, तो जल्दी से जल्दी इनके रिसोर्सेज को सोखा गया। विदेश जाने के बहाने आंतरिक रूप से हर तरह से इनके रिसोर्सेज को लूटा गया। पार्टीज करके, वहां पर पैसा खर्च करके जहां पर नहीं इतना करना चाहिए, क्योंकि कोई अपना व्यक्ति होता है तब इन बातों का ख्याल रखता है। अगर हमें आपसे संबंध नहीं है तो हम तो आपका पैसा उड़ाएंगे, हम तो आपके रिसोर्सेज को खत्म करेंगे, क्योंकि हमें तो आपसे बदला लेना है, हमें तो किसी काम के लिए भेजा गया है, वो करना है। इस तरह से इस व्यक्ति का चलता रहा और 2019 के बाद, 2019 के बाद ये परिस्थिति आ गई कि व्यक्ति किसी से भी
न तो मिलना और न बैठना, न बात करना, चाहे वो कोई परिवार का सदस्य हो चाहे कोई भी हो, उससे बातचीत नहीं हुई। विशेष बात, अपने परिवार के साथ मिलने के लिए चंडीगढ़ गए जैन में, जब इसी जनवरी में, तो 25 कॉल 3 दिन में गए, 25 कॉल्स, 25 कॉल्स। और बाकी दिनों में जब यहां पर रहे तो टोटल पूरे साल के जो कॉल्स हैं उनका रिकॉर्ड आ चुका है 151। समझ लीजिए आप, 151 केवल। और जब चंडीगढ़ गए तो वहां से जल्दी वापस आओ, क्योंकि घर वालों से कहीं शेयर ना कर दो, कहीं हमारी कमजोरी ना बता दो, कहीं घर वाले यहां पर ना आ जाएं, कहीं और कोई ऐसा ना हो लीक हो जाए, क्योंकि जो जिसके दिमाग में चोर होता है वो यही सोचता है कि कहीं ऐसा ना हो हमारा प्लान लीक हो जाए। और 3 दिन में वापस बुला लिया गया। उसके बाद में अब क्या किया जाए, पैसा धीरे 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 चूस लिया गया। उसके बाद में काम मिलना बंद हो गया, उतना काम नहीं मिलेगा, क्योंकि जब आप बीमार हो, लेटे ही रहोगे, सोते ही रहोगे, तब तक कोरोना आ गया। तो कोरोना आया तो बाहर से और संबंध खत्म हो गए। अब और अच्छा मौका मिल गया, जिसको मिलना था, जो इसके तलाश में थे, और अच्छा मौका मिल गया। पूरा स्टाफ अब आपका हो गया अपरिचित। आप किसी से अपने मन की बात नहीं कह सकते हो। साथ ही साथ आपको दवाएं दी जा रही हैं जिससे आप केवल लेटे रहो और कुछ काम नहीं कर पाओ। आप सोचने का मौका ही नहीं दिया जाए आपको। आप जब भी उठो, कुछ खाओ, आपको फिर दवा दे दी जाए, अरे नहीं, आपको दवा दी गई है, आप सो जाओ। और बाद में आपसे कह दिया जाए ऐसे ऐसे डॉक्टर्स को दिखा के कि इनको तो बायपोलर की प्रॉब्लम हो गई, बायपोलर, सिजोफ्रेनिया, ये प्रॉब्लम हो गई, मस्तिष्क, अब ये दिमागी रूप से ठीक नहीं रहे, यही होने वाला था। दिमागी रूप से अस्वस्थ कर दो, दिमागी रूप से पागल कर दो। पैसे से पागल किया, पैसा खत्म कर दिया। आज केवल 4 करोड़ रुपए के लगभग उसके अकाउंट में बचे हैं, जो कि 25-30 करोड़ होने चाहिए थे, वो सब बर्बाद किया। शारीरिक रूप से बर्बाद किया, क्योंकि इन दिनों में उसको न कहीं जाने दिया, बस दवा खिलाई गई, और जैसा जो भी खाना उल्टा सीधा देखने वाला कोई नहीं था, क्या खिलाया गया पता नहीं, वहां से खत्म किया। अब तीसरा बचा चारित्रिक रूप से, बहुत ही महत्वपूर्ण, उससे भी खत्म करने की पूरी प्लानिंग कर दी गई। और जो एक मैनेजर थी जो इनका काम देखती थी, उनको इस काम के लिए चुना गया। उसे भी पता ना चले, इनको भी पता ना चले, दोनों को डिफेम कर दो, दोनों खत्म हो जाएंगे। और विशेष बात है कि उस मैनेजर को भी इन्हीं महोदया के द्वारा लाया गया था, इन्हीं के द्वारा अपॉइंट कराया गया था। अब वो जो मैनेजर थी बहुत ही शालीन और ठीक थी, ऐसा कहा जाता है, तो उनके साथ इनका संबंध जोड़ा गया। ध्यान से समझिए, यह न्यूज़पेपर बता रहे हैं जिसमें लिखा हुआ है कि मैनेजर की मृत्यु हुई। किसके मैनेजर की? सुशांत सिंह के मैनेजर की, सुसाइड करके। इनका नाम लेने की क्या आवश्यकता थी? लेकिन इनको बदनाम करने की पूरी साजिश थी। चारित्रिक रूप से इनको तोड़ना था, दुनिया को बताना था कि सुशांत सिंह तो चारित्रिक रूप से कमजोर है। उसको मीटू से पहले भी बदनाम करने का प्रयास किया गया था, याद करो। तो ये केस आपस में कंबाइन हो जाएंगे और यही माना जाएगा कि नहीं, सुशांत सिंह चारित्रिक रूप से कमजोर था। तो चारित्रिक रूप से तोड़ने का प्रयास किया गया। अब कोई मैनेजर है या कोई भी अगर स्टाफ है, तो उसके साथ इतना तो संबंध व्यक्ति का होता है कि वो अगर उसके साथ कोई प्रॉब्लम है तो वो उसको सपोर्ट करता है, करना भी चाहिए। एक एसोसिएट्स होते, कुलिक्स होते, एक ऑफिस में काम करते, यही था संबंध सुशांत का और उसका। अब उसके ऊपर जो प्रॉब्लम आई, वो तो सब इंक्वायरी में चल रहा है, सबको मालूम है, आपको भी मालूम। उसके ऊपर जो प्रॉब्लम आई वो इसे कम्युनिकेट की कि हमारे साथ ऐसा ऐसा अभद्र व्यवहार हुआ है, हमारे साथ लोगों ने बदतमीजी की है। तो इसने कहा बदतमीजी की है तो हम उसका बदला लेंगे, हम उसको लोगों तक पहुंचाएंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, आप चिंता मत करो, आप किसी तरह से वहां से आ जाओ। लेकिन उसको छोड़ा नहीं गया और उसने सुसाइड कर लिया या उसको मार दिया गया। अब ध्यान से सुनिए, जिसके साथ ये जोड़ा जा रहा था उसने सुसाइड कर लिया, उसी का नाम बार बार लिया जाता था कि आपके उससे क्या संबंध है, आप उसमें इतना इंटरेस्ट क्यों लेते हो, जबकि ऐसा कुछ नहीं था।
चारित्रिक रूप से उसके ऊपर ये प्रेशर बनाया गया सुशांत के ऊपर कि वो कुछ रिएक्ट ना कर पाए, और उसको दबा लिया गया। उस पर्टिकुलर पॉइंट पे उसको दबा लिया गया। और 8 तारीख को आपको सबको पता होगा, इसी बात पर बहुत कलेश हुआ था, घर में बहुत क्लैशेज हुए थे, और वो महोदया घर छोड़ के चली गई थी। तो जब 8 तारीख को कलेश हुआ, ध्यान से समझने वाली बात है, यहां से महत्वपूर्ण चीज शुरू हो रही, और महोदया चली गई। इन्होंने जाके अपने भाई को बताया, इन्होंने जाके उसको बताया जो लोग लगातार इस केस में इंटरेस्ट ले रहे थे, जिनको सुशांत से बदला लेना था। और जब जाके बताया कि मेरा तो इसलिए झगड़ा हुआ है क्योंकि ये बीच में है, ये सब कुछ करती है, इसके कारण ऐसा हो रहा है, अपने को शुद्ध घोषित करने के लिए, शुद्ध बताने के लिए, सही बताने के लिए। और तब वो पार्टी रखी गई जिस पार्टी में उसको भी बुलाया गया, मैनेजर को, उससे उल्टा सीधा बोला गया, सुशांत का नाम लेके सुशांत से जोड़ा गया, उसको बोला गया तुझे भी नहीं छोड़ेंगे, उसे भी नहीं छोड़ेंगे। और ये देख के वो घबरा गई, उसने अपने आप को बंद कर लिया रूम में। जैसे भी बची, जो भी बची होगी, लास्ट में उसको सुसाइड करना पड़ा। जब ये बात वहां से इसके एक्स मैनेजर ने सुशांत को बताई कि उसने तो सुसाइड कर लिया, तो ये सरप्राइज हो गया, बोला वो सुसाइड कैसे कर सकती है, अभी तो मेरी बात हुई थी उससे 1 घंटे पहले। यही सब कुछ गलती हो गई। सुशांत चूंकि दिल का साफ था, उसने तो बोला अभी तो ठीक थी वो, तो उसने कहा आपको कैसे पता, बोला नहीं उसने मुझे कॉल किया था, सब कुछ बताया मुझे। ये बात उस एक्स मैनेजर ने जाके पूरी टीम को बता दी वहां पे, कि उसको सब पता चल गया, अब वो नहीं छोड़ेगा, हम लोगों को अंदर पहुंचा देगा, उसे पता चल गया। और तब उन सब लोगों ने प्लानिंग की कि हमें किसी तरह से इसको रास्ते से हटाना है। अब ये व्यक्ति जो है ये भी घबरा गया कि उसको नहीं छोड़ा, हमारा नाम जोड़ा जा रहा था उससे, जब उसे नहीं छोड़ा तो ये हमें भी नहीं छोड़ने वाले हैं। और ये बात उसने कही, अपनी सिस्टर से भी कही, बाकी लोगों से भी कही, लेकिन वहां से वो निकल नहीं पाया। उसका विचार था वहां से निकलने का, चंडीगढ़ चले जाएं, यूएसए चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, नहीं जा पाया क्योंकि इतना टाइम उसको नहीं दिया गया। जो ये टीम थी इसने प्लानिंग तुरंत तैयार की कि हमें ये जल्दी से जल्दी निवृत्त करना है, नहीं तो ये सबको फंसा देगा। और इस तरह से इनकी प्लानिंग तय हुई और एक पार्टी रखी गई कहीं दूसरी जगह, और वहां से ये पूरा प्लानिंग करके इसके घर आया गया। अल्टीमेटली 13 जून को रात को इसके साथ घोर, जिसको कहते हो, अमानवीय व्यवहार किया गया और इसकी मृत्यु हो गई। जो मैनेजर है और जो वो लोग हैं सब मिले हुए हैं, वो सब जानते थे। उसको वहीं डाल के और चाबी बंद करके और वो लोग चले गए। ये आप वैसा ही एक्टिंग करना जैसे कि आपको करना है, सुसाइड हुआ है। फिर सबको घटना पता है, सुबह क्या हुआ, कैसे हुआ, सुबह का सबको घटना चक्र पता है। चाबी वाले को बुलाना, ये करना, पुलिस ने कोई भी वहां जो जो होना चाहिए था कुछ भी नहीं किया। जिस तरह की फॉरेंसिक रिपोर्ट, फॉरेंसिक वाले आने चाहिए थे और जो रिपोर्ट्स बननी चाहिए थे, कुछ नहीं हुआ। इसी तरह जो मैनेजर थी उसका भी 48 घंटे के बाद ऑटोप्सी हुआ। इसका मतलब क्या हो गया कि बिल्कुल केस को दरिया में डाल देना था, कीचड़ में डाल देना था। इस तरह से काम किया जा रहा था। अब ये व्यक्ति सुशांत, जो इस तरह से मैंने बताया, चारित्रिक रूप से, आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से, सामाजिक रूप से, सब तरह से जिसको तोड़ दिया गया, उसके बाद में अब इसकी यूटिलिटी नहीं बची किसी के लिए, बोला इसको तो अब खत्म कर दो। विचार क्या था कि जो वो मैनेजर थी उसके साथ इसका संबंध जोड़ दिया जाता, यही होने वाला था, और फिर इसको मेंटल घोषित कर दिया जाता, पागल घोषित कर दिया जाता, कोई केस कहीं नहीं बनता। लेकिन चूंकि क्या हुआ
हुआ यह कि इसमें टाइम ज्यादा नहीं मिला और सब कुछ उल्टा पड़ता चला गया। सीबीआई इंक्वायरी घोषित हो गई। पर अब क्या होगा? अब यह होगा कि 60 से 70% जो एविडेंस हैं वो खत्म कर दिए गए, कुछ भी एविडेंसेस नहीं रखे गए। सीबीआई टीम भी आएगी, उसको भी प्रूफ चाहिए, उसे भी किसी भी चीज को प्रूफ करने के लिए प्रूफ चाहिए। छोड़े नहीं गए हैं, ज्यादातर उनको समाप्त कर दिया गया। तो इसलिए अब यह केस बहुत सामान्य नहीं बचा है और जो कल्प्रिट्स हैं उनको दंडित करना बहुत आसान नहीं है। लेकिन अगर सीबीआई ने अपनी तरह से गहराई से छानबीन की तो सबूत कभी भी खत्म नहीं होते हैं, कुछ न कुछ सबूत अवश्य प्राप्त हो जाते हैं। तो दोस्तों, हम इस बार अभी 2 वीडियोस आपको और देने वाले हैं, क्योंकि इसमें मैंने आपको केवल एक छोटी सी घटना चक्र का बताया। अब इसमें कई ब्रांचेस निकलेंगी, उनके बारे में मैं आपको आगे और बताऊंगा। ये मेरा जो एक कहते हो ना कि परम्यूटेशन और उसको बना के कॉम्बिनेशन, एक को उठा के दूसरे, दूसरे को तीसरे, तीसरे को उठा के चौथे, नाम मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि इससे नाम निकलेंगे। और ये मैंने आपको घटना चक्र पूरा बताया। आगे मैं आपको 2 और देने वाला हूं वीडियोस, उसमें और ज्यादा बताऊंगा। आप देखिए, आगे जब इंक्वायरी हो तो ये हमारी जो ये एक पूरी एक चेन है, कैसे उससे मिलती है आप खुद देखें कि किस तरह से, अब उसको कैसे किया गया, कैसे एग्जीक्यूट किया गया, कितने बजे किया गया, कौन लोग थे, क्या थे, ये सब अब आगे खुलेगा। हम भी कोशिश करेंगे आपको बताने की, क्योंकि सब जुडिस है, इसलिए हम चाहते हैं किसी का भी नाम ना लें। सब जानते हो आप नाम जिसके भी चल रहे हैं, तो अगर जहां जरूरत होगी वहां जरूर लेंगे, हम जहां जरूरत होगी वहां लेंगे। लेकिन जहां जरूरत नहीं, जिस चीज को आवाज के नाम जो थे वो सब आप समझते हो, इसलिए नाम लेने की आवश्यकता नहीं थी। आगे आप भी भेजिए, आपकी क्या है, इससे क्या भिन्न राय है, वो आप ईमेल एड्रेस पे आओ कुछ अच्छा करें 2020@gmail.com पे भेजिए। और फिर हम लोग मिलके जो भी इस तरह के मुद्दे हैं, सामाजिक, व्यक्तिगत या देश के, उन पर डिस्कस भी करते हैं और उनके बारे में विचार भी करते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आपने देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगला वीडियो में आपको फिर बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर देने वाला हूं। आओ कुछ अच्छा करें से जुड़ें, इस चैनल को तुरंत प्लीज सब्सक्राइब करें और इसे लाइक करें अगर अच्छा लगता है, और साथ ही साथ इसके परमानेंट मेंबर बन जाएं। क्यों? क्योंकि ये सभी सामाजिक समस्याओं के लिए ही चैनल हमने बनाया था। अभी तक हम इस पर ध्यान नहीं दे पाए, लेकिन हाँ, अब इसको हम रेगुलर इस तरह की समस्याएं इस पर उठाने वाले हैं आप लोगों के साथ मिलकर। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगला वीडियो जल्दी ही मैं आपको फिर दूंगा किसी महत्वपूर्ण विषय पर। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।